हेलो दोस्तों। हम लोगों ने आप लोगों के लिए लाए हैं एक बेहतरीन चैनल जिसमें हम सिर्फ 10 मिनट का कंसेप्ट आपको समझाएंगे। 10 मिनट में कंसेप्ट पार्ट पार्ट करके, जिससे आप लेंदी वीडियोस और बहुत बड़े बड़े वीडियोस के हेक्टिक शेड्यूल को फॉलो करते करते जो आप परेशान हो चुके हैं, उससे आपको बिल्कुल बिल्कुल आप फ्री हो सकते हैं उससे। इस चैनल का नाम है द फाइनल लीग, TFL। मैं नितेश ठाकुर आपका स्वागत करता हूं अकाउंट्स के आज के टॉपिक शेयर फॉर फीचर। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि शेयर फॉर फीचर का मतलब क्या होता है। कंपनी कई बार पब्लिक से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पैसे मांगती है फॉर शेयर्स, जिसके बदले कंपनी उन्हें शेयर इशू करती है, और वो मांगती है एप्लीकेशन के रूप में, अलॉटमेंट के रूप में, फर्स्ट कॉल के रूप में एंड मैनी अदर कॉल के रूप में। फर्स्ट कॉल में और मैनी अदर में। जब कोई शेयर होल्डर किसी भी एप्लीकेशन के मनी देने के बाद किसी भी कॉल में फेल हो जाता है, तो उस कॉल को जब कंपनी एक तरह से ना तो उसका पैसा रिटर्न करती जो उसने एप्लीकेशन पे दिया है, या उसने जो अलॉटमेंट पे पैसा दिया है वो ना पैसा रिटर्न करती है, और ना ही उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को कोई शेयर इशू करती है। उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को कोई भी शेयर इशू नहीं होते। इसका मतलब जो उसके अमाउंट जो कि पेड हो चुके हैं कंपनी में, मींस जो कंपनी अमाउंट रिसीव कर चुकी है, उसे फॉरफिट कर लिया जाता है। जिसका एक सिंपल सा तरीका ये माना जाता है कि कंपनी ने जो भी शेयर होल्डर था उससे अपने कॉल आस्क किए, 1 टाइम में, 2 टाइम में, 3 टाइम में, देन 14 डेज का टाइम देने के बाद 14 डेज का टाइम देने के बाद कंपनी ने उसका शेयर होल्डर में से नाम काट दिया विद डायरेक्टर परमिशन। देन इट इज कॉल्ड शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर की एंट्री वैसे बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन कई बार कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। सबसे पहले हम इसके एंट्री के बारे में जानते हैं। सो एंट्रीज आर शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉर फीचर। अब इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो अमाउंट कंपनी ने कैपिटल के रूप में रेज किया था, वो इस टाइम पर कंपनी के पास नहीं आने के कारण उसे कंपनी डेबिट कर देती है, और जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है उतना अमाउंट कॉल्स इन एरर्स में चले जाता है, एंड बाकी रेस्ट अमाउंट शेयर फॉर फ्यूचर में चले जाता है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सी बात समझिए। किसी भी शेयर होल्डर्स के दो तरह से बातें होती है। फर्स्ट, जब शेयर होल्डर ने, मान लीजिए कोई 10 रुपए का शेयर है, कोई भी 10 रुपए का शेयर है, इस पे दो बातें होती है। एक, विच इज ही ऑलरेडी पेड, which he already paid, and the other amount which he didn't pay, or he is unable to pay that amount. So we have to understand two things. जब हम पेड के बारे में बात करते हैं, तो जब जितना भी अमाउंट उसने पे किया है, वो चाहे 4 रुपए हो, हम समझ लेते हैं 4 रुपए उसने पे किया है, तो वो अमाउंट चले जाता है उसके शेयर फॉर फीचर के अकाउंट में। एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट, इफ a shareholder paid 4 out of 10 rupees, that means he didn't pay the amount rupees 6, उसने 6 रुपए का अमाउंट नहीं दिया है, और यही कॉल्स इन एरियर्स क्रिएट करता है। पर शेयर फॉर फीचर करते वक्त हमें दो बातों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात कि हम कितने का शेयर फॉर फीचर कर रहे हैं, दूसरे कितने शेयर का फॉर फीचर हो रहा है। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन से हेल्प ले सकते हैं, और क्वेश्चन है ये। आपके सामने एक क्वेश्चन आता है जिसमें हम देखते हैं कि राम, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स, rupees 10 each on has paid application money of rupees 2 per share and allotment money of rupees 3 per share. But
बट बेसिकली दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। बट हैज फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर एंड सेकेंड कॉल ₹3। इसका मतलब अगर हम राम के बारे में समझे तो उनके पास, अगर हम राम को समझने की कोशिश करते हैं तो जो राम है उनके पास 200 शेयर्स है, 200 शेयर्स है जो कि 10 रुपीज ईच है, जो कि 10 रुपीज ईच है। अब इसमें से हम फाइंड करते हैं, अगर देखा जाए कि उनसे किस तरह से पैसे मांगे गए हैं और उन्होंने कितने कितने पैसे दिए हैं और कितने कितने पैसे नहीं दिए हैं। इसके लिए हमें जितने कॉल दिए उसके एरो खींच लेना चाहिए, जिससे बेहतर तरीके से हमें और समझ में आए। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन पर जो आस्क किए गए हैं अमाउंट वो है ₹2। अलॉटमेंट पर किए गए हैं ₹3। फर्स्ट कॉल पे किया गया है आपसे ₹2 एंड जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल रखा गया है उस पर कॉल किया गया है ओनली ₹3। नाउ वी हैव टू चेक कि कितना अमाउंट मिल चुका है एंड कितना अमाउंट नहीं मिला है। इसके लिए हम एक बार क्वेश्चन पर फिर से जाते हैं और चेक करते हैं। each has paid application ₹2 and allotment ₹3। that means application amount paid है, allotment amount paid है। on the other hand but has failed to pay the first and second call। that means जो राम है उन्होंने फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है। अब हम इजीली सेग्रीगेट कर सकते हैं यहां से कि कितना हमारा अमाउंट रिसीव है, कितना हमारा अमाउंट रिसीव्ड है एंड कितना हमारा अमाउंट नॉन रिसीव्ड है। या अगर आप उसको समझना चाहें तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कितना अमाउंट राम ने पे कर दिया है और कितना अमाउंट राम ने नहीं पे किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखना है कि जितना अमाउंट पे किया गया है, जितना अमाउंट पे किया गया है उतना ही अमाउंट का शेयर फॉरफीचर हो सकता है, उससे ज्यादा अमाउंट का शेयर फॉरफीचर नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये ₹5 2 एप्लीकेशन के और 3 अलॉटमेंट के ये शेयर फॉरफीचर हो जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द ₹5 विच इज नॉट पेड बाय द राम, ये इसका कॉल्स इन अरियर्स में चले जाएगा। नाउ व्हेन वी मेड द एंट्री फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज share capital debit, share capital account debit, amount very simple 200 into 10 which is 2000 rupees, 2 calls in arrears, 2 calls in arrears, rupees 200 into 5 is equal to 1000 rupees and 2 share forfeiture, 2 share forfeiture। सेम जितना अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है वो अमाउंट पूरा का पूरा फॉरफीचर में चले जाता है विच इज 1000 रुपीज। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस कंडीशन में, ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी हम शेयर फॉरफीचर की एंट्री करते हैं तो हमें इस बात को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इन क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करा जाएगा आप ये एक बार अच्छे से देख लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। कोशिश करिए कि हर क्वेश्चन को पहले सबसे पहले समझें और फिर करें। और उस क्वेश्चन में ही हम एक बात और ध्यान रखते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया लेकिन उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर किसी भी शेयर के ₹10 का शेयर बनाया गया है, किसी भी शेयर का ₹10 का शेयर बनाया गया है और उसको इस तरह से डिवाइड किया गया है इंस्टॉलमेंट में, अगर ₹10 का शेयर क्रिएट किया गया है और उसको अगर डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि उसके एप्लीकेशन पर कितना है, अलॉटमेंट पर कितना है, फर्स्ट कॉल पे कितना है, सेकंड कॉल पे कितना है। जब हम इस तरह से ध्यान रखते हैं कि फर्स्ट कॉल पे कितना है, सेकंड कॉल पे कितना है, तो हमें कुछ बातों का और बहुत ही गहराई से ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था उसके अकॉर्डिंगली हम चलें और इसको 4 पार्ट में बांट देते हैं। अगर हम 4 पार्ट में बांट देते हैं तो सिंपल सी बात है कि एप्लीकेशन आएगा,
allotment आएगा, first call आएगा and the second call. Second and final call, you can also say this. Means first will be application amount, second will be allotment amount, third will be first call amount, and fourth will be second and final call amount. Second and final call amount. ओके, यहां पर हमने देखा कि 2 रुपीज का एप्लीकेशन था, 3 रुपीज का अलॉटमेंट था, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज का था एंड सेकेंड कॉल 3 रुपीज का था। अब शेयर फॉरफीचर करते समय इस बात का बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना चाहिए हमें कि एक्चुअल में शेयर फॉरफीचर हो कहां पे रहा है। मान लीजिए अगर शेयर फॉरफीचर आफ्टर अलॉटमेंट बोला गया है क्वेश्चन में, अगर शेयर फॉरफीचर आफ्टर अलॉटमेंट बोला गया है तो शेयर कैपिटल का जो अमाउंट बनेगा वो ऑलवेज ₹5 पर शेयर से बनेगा। जब भी हम देखेंगे कि शेयर फॉरफीचर आफ्टर अलॉटमेंट हो रहा है तो शेयर कैपिटल का अमाउंट ₹5 से बनेगा। वहीं अगर ये शेयर फॉरफीचर फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है, मान लीजिए अगर शेयर फॉरफीचर फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है, मींस एप्लीकेशन कॉल हो चुका है, अलॉटमेंट कॉल हो चुका है, फर्स्ट कॉल हो चुका है, देन शेयर कैपिटल 7 रुपीज का बनेगा। अगर सारे कॉल करने के बाद कंपनी शेयर फॉरफिट करती है देन शेयर फॉरफीचर आपका पूरे कंप्लीट 10 रुपए का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब भी आप शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया हुआ है। द कॉल्ड अप अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शेयर कैपिटल। नेक्स्ट लेक्चर में हम शेयर फॉरफीचर के साथ रीइश्यू को समझने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा हम प्रीमियम के भी क्वेश्चंस शेयर फॉरफीचर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को बता दिया जाए कि 5 लेक्चर आपके छोटे छोटे रहेंगे और एक में सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जितने भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे और मैं आपको क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, कितनी जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, सीबीएसई में क्या अप्रोच रखा जाता है, इन सब पर डिस्कस करूंगा। यदि आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, जिससे हमें और बेहतर सजेशन मिले और हम उस पर और काम कर सकें। Thank you so much.